जी स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा जो है वह 4.5 चैप्टर नंबर 4 का वो है एनर्जी। स्टूडेंट, एनर्जी के बारे में आप लोग जो है मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम एनर्जी की डेफिनेशन करेंगे। एनर्जी जो होती है कोई बॉडी के अंदर एनर्जी तब होगी जब वो बॉडी जिंदा होगी, लाइव होगी, या वो कोई हरकत कर सके, कोई मूवमेंट कर सके, कोई वर्क डन कर सके। तो फिजिक्स के अंदर हम जो एनर्जी की जो डेफिनेशन करते हैं स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह है। द कैपेबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क से हम नाम देते हैं एनर्जी का। इट इज कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी के हमने मैट्रिक में भी दो टाइप्स पढ़ी हुई हैं। यहाँ भी हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली वो हमारे पास दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास स्टूडेंट्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी किसी भी बॉडी के अंदर अगर मोशन आ रही है तो वो मूव कर रही है, किस टाइप की मोशन है, किसी भी टाइप की मोशन है, तो बॉडी कौन सी एनर्जी पोजेस करती है, कौन सी एनर्जी रखती है, वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास है K.E, काइनेटिक एनर्जी द एब्रिविएशन equals 1/2 mv square. M is the mass of the body, v is the velocity or speed of the body. Second type of kinetic potential energy, which is the second type of the energy. तो एनर्जी की सेकंड टाइप हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट किसी भी चीज को पोटेंशियल को कहते हैं कि कितना जो है वो वर्क डन रखने की कैपेबिलिटी रखती है, ये भी पोटेंशियल कहलाता है हमारे पास। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसी भी बॉडी की जो एनर्जी जो इसकी पोजीशन की वजह से हो, किसी भी फील्ड के अंदर, वो फील्ड हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, फोर्स फील्ड। द एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। लाइक वो फील्ड हमारे पास जिसपे उस पर फोर्स लगे, लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लाइक इलेक्ट्रिकल फील्ड, लाइक मैग्नेटिकल फील्ड। स्टूडेंट, तो एनर्जी हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जनरली हम जो है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, द एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। इसे हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ स्टूडेंट इसको नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। दूसरा जो नाम इसका वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पढ़ते हैं। तो हमारे पास P.E पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh के आता है। m हमारे पास मैस है, g स्टूडेंट हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h जो है स्टूडेंट उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा, जो फ्रॉम द फ्लोर, फ्रॉम द ग्राउंड सम हाइट के ऊपर होगी, तो वो बॉडी जो है पोटेंशियल एनर्जी रखती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ईंट है और ये ईंट जो है मैंने ये एक बिल्डिंग है, ये फ्लोर है। अब यहाँ पे एक ईंट रखी है, एक पत्थर रखा है, एक स्टोन रखा हुआ है, एक पेबल पड़ा हुआ है, इसकी सम हाइट h है। इस हाइट के साथ लिहाज से इसकी कुछ एनर्जी है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब यहाँ से इसे रिलीज करेंगे, यहाँ से इसे फ्री करेंगे, यहाँ से थ्रो करेंगे, इसे पुश करेंगे, तो ये स्टोन जो है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द ग्राउंड यहाँ पर। तो ये जब ग्राउंड की तरफ आएगा स्टूडेंट, तो ये ग्राउंड पे आके वर्क करेगा। यहाँ नीचे पड़ी कोई भी चीज होगी उसको हिट करेगा, उस पर वर्क डन करेगा। यहाँ पे अगर हम एक ग्लास पैन रखते तो उसको स्मैश कर देगा। यहाँ कोई बंदा खड़ा है, उसके सर में लगेगा तो उसका सर फोड़ देगा। तो ये वर्क डन करेगा ड्यू टू इट्स पोजीशन h। अगर यही स्टोन, यही ब्रिक, यही पेबल अगर मैं यहाँ पे रखता हूं इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो हाइट है वो कम है एज कंपेयर टू द ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो यहां से अगर पेबल, ये स्टोन, ये ब्रिक अगर यहां से लीव किया जाता है, रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, ये नीचे आके ये भी वर्क डन करेगा। लेकिन इन दोनों की पोजीशन में फर्क था, इसकी हाइट ज्यादा थी, इसकी हाइट कम थी। तो इस लिहाज से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आनी है वो दोनों पोजीशन पर डिफरेंट आनी है। क्यों? क्योंकि उनके पोजीशन में फर्क आ रहा है, h की वैल्यू जो है वो डिफरेंस आ रही है, इन दोनों की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। इस वजह से हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है पोजीशन के ऊपर। इसी तरह हमारे पास जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। द पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलास्टिक बॉडी, किसी भी इलास्टिक बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर हम उस इलास्टिक बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, अगर उसे हम कंप्रेस करते हैं, तो उसको जब रिलीज करते हैं तो वो अपनी दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आते हुए वो एनर्जी जो उसके अंदर
पोजेस्ड हुई है, उसके अंदर सेव हो गई है, वो उसे रिलीज करेगा, वो उसे छोड़ेगा, वो एनर्जी जो है वो किसी काम आएगी, वो वर्क डन करेगा। वो बॉडी जो कि स्ट्रेच हुआ है या कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस या स्ट्रेच हुआ है, कोई भी इलास्टिक बॉडी लाइक अ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के अंदर हमारे पास क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टूडेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। अब हम जो है अगला हमारा टॉपिक इसी का जो है दूसरी हेडिंग हमारे पास जो है एनर्जी की, वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टूडेंट यहाँ पे आएगा वर्क एनर्जी, यानी वर्क और एनर्जी जो है दोनों का यूनिट भी सेम है। अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें तो ऐसे यूनिट जो है एनर्जी का हमारे पास स्टूडेंट, ऐसे यूनिट की अगर हम बात करें तो ऐसे यूनिट हमारे पास एनर्जी का वो जॉल ही है। एनर्जी का ऐसा यूनिट भी जॉल है, वर्क का भी यूनिट जॉल है, क्योंकि एनर्जी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी बॉडी की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है वर्क करने की, वही एनर्जी कहलाती है। तो स्टूडेंट एनर्जी और वर्क जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। जिस बॉडी के अंदर एनर्जी है वो वर्क डन कर सकती है, और जो वर्क डन कर सकती है हम कहते हैं उस बॉडी के अंदर एनर्जी है। तो यहाँ पे अब हम करने लगे हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या करना है, हम इसमें पढ़ेंगे कब किसी बॉडी पे जब वर्क लगता है तो उसकी एनर्जी में इजाफा हो जाता है, यानी उस बॉडी के एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर वो बॉडी वर्क करती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। यही कुछ हम इसमें पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi and a force f acting on that body through a distance displacement d increases the velocity to vf, final velocity. And by using the third equation of motion जो है हमने इसकी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो हमने ड्राइव करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी वो थी 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थी हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी जिसमें रिलेशन आता है इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो है s को जो रिप्लेस करना है वो d के साथ करना है, डिस्टेंस d के साथ, जबकि वी एफ एज इट इज रहेगी, वी आई भी एज इट इज रहेगी, उनकी स्क्वायर रहेगा ऐसे। यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको स्टूडेंट हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। ये 5 नहीं है, ये 1 है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। नाउ यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास F इक्वल्स m है स्टूडेंट, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अब हमने कहना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट, और राइट साइड जो है राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। F मल्टीप्लाई होगा d से तो FD हो जाएगा, जबकि m में मल्टीप्लाई होगा 1/2 vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर से। यहाँ से a जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a जो m के साथ आ रहा है वो न्यूमरेटर है, जो 2 के साथ नीचे आ रहा है वो डिनोमिनेटर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट। बाकी रह जाएगा हमारे पास राइट साइड पे 1/2 m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने 1/2 m को vf से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर से, माइनस 1/2 m को हमने vi स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। दोनों को सेपरेट मल्टीप्लाई किया, जबकि यहाँ पे हमारे पास ये जो है एफ डी हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूला है वर्क डन का। हमने पढ़ा था वर्क डन इक्वल होता है एफ इंटू डी, यानी फोर्स एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू लिख लेना है वर्क डन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट, अगर हम इसे देखें ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे पास बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि हमारे पास वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। यानी कि जो हम बॉडी पे वर्क लगाएंगे वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अगर वो बॉडी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल 2 है, अगर उसमें हम 4 जॉल वर्क डन करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस तरह जो है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को हम डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि किसी बॉडी का जो वर्क डन होता है वो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है।
वर्क डन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर आता है। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस रखता है, इसको आपने जरूर गो थ्रू